दिवाली आ रही है और मैंने ये उपहार देने के लिए खरीद रखे हैं और मैं इन गिफ्ट्स को किसे दूंगी। हैप्पी फंडास में आपका स्वागत है। मैं अपर्णा घोष आज आपके साथ दिवाली के अवसर पर एक हैप्पी फंडा शेयर करने जा रही हूँ। दिवाली के अवसर पर हम लोग गिफ्ट्स एक दूसरे को देते हैं, लेते हैं, मिठाइयाँ एक दूसरे को देते हैं, लेते हैं और दुआएं देते हैं, गुड विशेस एक्सचेंज करते हैं। इसी सिलसिले में मैंने सोचा आज मैं अपने दोस्तों के साथ हैप्पी फंडा में इस बात को डिस्कस करूं। हम अपनी हैसियत के हिसाब से खर्चा करते हैं। अगर हमारे पास बहुत पैसे हैं तो हमारे गिफ्ट्स भी बहुत महंगे होंगे और अगर नहीं है तो उसके हिसाब से होंगे, पर जो भी हम करते हैं वो दिल से करते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ भी गिफ्ट करो, एक तो वो दिल से होना चाहिए। पहला पॉइंट है, whenever you want to give a gift from your heart, आपका दिल कहता है तो गिफ्ट करो। इसलिए मत गिफ्ट करो कि उसने मेरे को दिया तो मेरे को उसको वापस करना है। प्लीज, दैट्स अ वेरी रॉन्ग लॉजिक। उसने आपको अगर मकान दे दिया तो क्या आप मकान उसको गिफ्ट करोगे? नहीं ना। उसने अगर प्यार से आपको कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट दे दी तो आपके पास उतनी अगर हैसियत नहीं है तो आप क्या उसका बराबरी करोगे? नहीं। गिफ्ट हमेशा, उपहार हमेशा दिल से दिया जाता है और तभी उसका मकसद पूरा होता है। जब तक हम अपने दिल से ना दे तो उपहार नहीं है। मुझे कोई भी महंगी चीज कोई दे दे और वो दिल से ना आई हो, मुझे वो पसंद नहीं है। तो मैं यही बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। पहली बात तो किसी को कुछ देना है तो दिल से दो। दूसरी बात, किसको दो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। whom do you want to give? अब सबके पास, अगर मान लीजिए, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मान लीजिए मेरे पास 50 साड़ियां हैं, कोई मेरे को एक साड़ी दे देता है तो मुझे फर्क पड़ता है क्या? नहीं ना। तो ऐसे इंसान को गिफ्ट देने का क्या फायदा जिसको आपके गिफ्ट से कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तो गिफ्ट भी ऐसे इंसान को दो जिसको पाकर, जिस गिफ्ट को पाकर वो खुश हो। आप कितना महंगा या कितना सस्ता गिफ्ट दे रहे हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज व्हाट आर यू गिविंग टू दैट पर्सन, और वो गिफ्ट उसको छूता है कि नहीं। मान लो मेरा जन्मदिन है या दिवाली के अवसर पर मेरे को कोई छोटी सी चीज दे देता है लेकिन मेरे को छू जाती है, तो उसका मतलब ये हुआ जिस इंसान ने मुझे गिफ्ट दिया उसने सोचा कि अपर्णा को क्या चाहिए। ये नहीं कि अपर्णा ने मुझे ये दिया तो मैं उसको ये दूंगी ना। गिफ्ट should be given with your heart's consent and to a person who actually deserves it. Don't return a gift because somebody has given you a gift, you have to return. No, that's not a good logic at all. There are no emotions involved in that. That is what I want to tell you. मैंने बहुत ज्यादा 5, 6, 7, 8 गिफ्ट्स खरीद के रखे हैं। मुझे अभी भी नहीं मालूम मैं किसको देने वाली हूँ, लेकिन मैंने क्या सोचा है, मैं उसको दूंगी जिसको ये गिफ्ट चाहिए। भरे घड़े में आप पानी भरोगे तो पानी गिरेगा ना। तो जिसके पास ऑलरेडी सब कुछ है उसको क्यों देना? उसको एक फूल दे दो, उसको एक थोड़ी सी मिठाई दे दो, लेकिन गिफ्ट
कोई सामान अगर देना है तो ऐसे इंसान को दो जिसके अंदर खुशी दौड़ जाए आपके उस गिफ्ट को लेकर। यही मेरा हैप्पी फंडा है। अगर किसी को खुशियां देनी है तो आपको भी तो खुशियां मिलने वाली हैं। और दिवाली के मौके पे सोच के, अपने दिमाग को लगा के ऐसे लोगों को गिफ्ट दो जिनके मतलब स्माइल्स आ जाए मुंह पे और वो दुआ दे आपको। सो माय हैप्पी फंडा इज गिफ्ट टू पीपल who require or who are not able to buy those things. Don't overload a person who's already full of gifts. Your gift will have no value at all. So मैंने जो ये खरीद के रखी है, मैंने टी शर्ट्स खरीदी हैं, मैंने मिठाई खरीदी है, लिख के रखा है और मैं ये आंखें खोल के, दिमाग खोल के चल रही हूँ। जहां मेरे मन ने बोला इसको दे दो, चाहे वो मैं उस इंसान को पहचानती हूँ या नहीं, लेकिन मुझे अगर लगे कि इसको एक टी शर्ट देना और थोड़ा मिठाई देने में इसको खुशियां मिलने वाली हैं, तो आई विल डू दैट। एंड आई वॉन्ट यू ऑल्सो टू अंडरस्टैंड gifting is not repaying. Gifting is something which touches your heart. And Diwali के मौके पे touch those people who cannot afford things. Give them. Unknown people, doesn't matter. आपका बजट जितना है उसके हिसाब से आप गिफ्ट खरीदो और ऐसे लोगों को दो जिनको वो गिफ्ट, जिनको जरूरत है उस गिफ्ट की। दो दुआएं तो देगा ना आपको, और आप भी तो खुशियां बांट ही रहे हो ना। सो माई हैप्पी फंडा इज दिवाली के मौके पे गिफ्ट टू पीपल हु एक्चुअली डिजर्व योर गिफ्ट। एंड इफ यू लाइक माई कॉन्सेप्ट, हैप्पी फंडा में सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, so that every week I am going to give you one happy funda, and I want you to join me every week, and I want you to share and like, and I'm sure you will like the concept. Bye. Aparna Ghosh signing off. Love you.